जी जड़ियो, क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज इस गाड़ी का मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। ये भी येट अगेन अनदर कार जो पाकिस्तानियों को शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी ने अपना नाम बनाया। ये जब आई थी तो इसके अंदर फीचर्स ऐसे थे कि उस टाइम पाकिस्तान में कोई ऑटोमेटिक गाड़ी थी नहीं, बहुत कम लिमिटेड गाड़ियाँ थी होती थी। और जब ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करा के लाई गई तो उस टाइम हमें पता लगा कि यार ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें, जिन चीज़ से हम महरूम तो हम आज तक भी इन चीज़ों से हैं। लेकिन चले, उस वक्त तो है वो चेंज को एक्सेप्ट करना था हमारे लिए वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हमने बड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट किया। और हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो है टोयोटा विट्स। अब टोयोटा विट्स जो है वो बेसिकली 1998 में लॉन्च हुई थी और आज तक इस गाड़ी के 4 फेसलिफ्ट आ चुके हैं। और आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो बेसिकली इसकी सेकंड जनरेशन है, जो कि 2005 से लेके 2010 तक आई थी। 2010 में इसको थर्ड जनरेशन ने रिप्लेस कर लिया था और 2010 से लेके अभी तक इसकी 2 जनरेशन और आ चुकी हैं। 2005 से लेके 2010 तक जो XP90 जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें 3 इंजन टाइप्स आए थे, 1KR, 2NZ और 2SZ। एक 1300 सीसी था, एक 1000 सीसी था और बीच में 1500 सीसी आया है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड आया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादा कामयाब हुआ है और वो आया है 1KR FE आया है और 2NZ आया है, जो कि आपको मुख्तलिफ टोयोटा की और गाड़ियों में मिलेगा। लेकिन 1000 सीसी कैटेगरी में जो 1KR था वो आपको सिर्फ टोयोटा विट्स या टोयोटा पासो में ही मिलता है, क्योंकि इसके अलावा किसी गाड़ी के अंदर 1000 सीसी इंजन नहीं आया। 1KR FE जो है इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इस गाड़ी का जो है वो 17 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है। अगर मैं आपको इसकी आउटर शेप की बात बताऊं तो ये गाड़ी आपने इसका बड़ा भाई भी देखा होगा, टोयोटा बेल्टा का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट्स अ वेरी नाइस कार। और ये गाड़ी जो है वो टोयोटा बेल्टा का हैचबैक वेरिएंट है। दोनों के अंदर 1000 सीसी 1KR और 1300 सीसी 2NZ या 2SZ दोनों के अंदर आता है। 1KR जो है वो टोयोटा विट्स और टोयोटा बेल्टा दोनों के अंदर इतना कामयाब नहीं हुआ। वो जब आप लॉन्ग रूट पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर आपको फील कराती है। बेसिकली ये 120 तक चली जाती है जो आपकी स्पीड लिमिट होती है, लेकिन उसके अलावा भी ये गाड़ी आपको अंडर पावर फील कराएगी कि अगर आप गाड़ी को भगाना चाहते हैं तो ये गाड़ी भागेगी नहीं। इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स मोड भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि जब आप 120 या 130 पे ऑलरेडी जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड इज गोइंग टू डू नथिंग फॉर यू। स्पोर्ट्स मोड सिर्फ गाड़ी का RPM बढ़ा देगा, गाड़ी तेज़ नहीं चलेगी, सिर्फ शोर ज़्यादा मचाएगी। तो उसमें स्पोर्ट्स मोड को लगाना इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज को ख़राब करने के मुतरादिफ है, तो इस पर स्पोर्ट्स मोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स मोड अगर आपने लगाना है तो आप अंडर 60 किलोमीटर/आवर पे लगाएं, तब आपको फील होगा गाड़ी थोड़ी जान में आई है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द इंजन, अगर गाड़ी का इंजन इतना पावरफुल है तो वो उसको स्पोर्ट्स मोड को जो है वो कैटर करेगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को लेकर जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर गाड़ी की आवाज़ की बात करें तो ये चीज़ आप नोट करिएगा कि जब आप गाड़ी लेते हैं और उसमें से अगर आपको हॉलो आवाज़ आती है, ऐसे बाँ की फटी हुई आवाज़ आती है, तो उसकी ज़्यादातर चांसेस ये है कि गाड़ी का जो कैटलिटिक कन्वर्टर है या तो वो फटा हुआ है या वो टूटा हुआ है या वो किसी ने रिमूव करके उसको स्ट्रेट पाइप कर दिया है। तो कैटलिटिक कन्वर्टर के ना होने की वजह से जो गाड़ी के जो इंजन साउंड है वो फट जाती है और इंजन साउंड जो कंपनी ने जो बना के दिया हुआ जो बड़ा स्मूथ साउंड है उसको ये जो है वो ख़राब करके एग्जॉस्ट से बाहर देती है। तो आपको लगेगा कि गाड़ी का जो साउंड है वो बहुत फटा हुआ आ रहा है। आपने अक्सर का देखा होगा कि गाड़ियों की जो टोयोटा की गाड़ियाँ हैं ना, उनके अंदर स्पेस बड़ी अच्छी होती है। स्पेस मेंटेनेंस कैसी होती है, अगर आप यहाँ देखें तो इस गाड़ी का टोटल जो बोनट है या इसका हुड है वो इतना सा है, तकरीबन ये मेरे ख्याल से 2 फुट भी पूरा नहीं बनता। अब इस 2 फुट के अंदर हर किस्म का इंजन, लाइक 1300 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक का इंजन इसके अंदर आया था। यानी कि 1KR, 2NZ, 2SZ जितने भी इंजन्स हैं वो इसी इंजन बे के अंदर, इन्हीं माउंट्स के अंदर फिट आ जाते हैं। यानी कि अगर इस गाड़ी की आपने फ्रंट जो है वो छोटी कर दी है, ऑलमोस्ट अगर बम्पर से लेकर मैं यहाँ तक करूँ तो 2 फीट्स में है, 2 फीट्स के अंदर इसका पूरा इंजन और सब कुछ, गेयर बॉक्स वगैरह सब कुछ अगर मौजूद है, तो आप ये इमेजिन करें कि इसकी अंदर की स्पेस ज़्यादा क्यों होगी। और अंदर की स्पेस ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि ये इतना एफिशिएंटली और वेल मेंटेन्ड किस्म की गाड़ी कंपोज करते हैं, उसको बनाते हैं कि ड्राइव कंफर्ट और अंदर की जो कैबिन स्पेस है वो बढ़ जाती है। कैबिन स्पेस की अगर हम बात करें तो आए ज़रा अंदर चलते हैं। टोयोटा जो है वो हमेशा मुझे अमेज़ करती है अपनी स्पेस की वजह से, और जापानीज़ गाड़ियाँ स्पेस के मामले में बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखें तो ये गाड़ी की जो फुल है एडजस्टमेंट वो फ्रंट पे इतनी आती है, लाइक अगर आपके शॉर्ट आपकी हाइट है या कम हाइट है या ख़वातीन होती हैं और ज़रा अटेंटिव वो गाड़ी चलाना चाहती हैं तो इसकी यहाँ तक ड्राइव है। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप जो है या गाड़ी को कंफर्टेबली चलाना चाहते हैं तो ये गाड़ी की जो ओवरऑल जो
स्पेस है वो इतनी बढ़ जाती है कि इफ़ आई एम 5'9", 5'10", तो मेरे पाँव जो है वो उस गाड़ी को रीच करते हैं। और अगर मैं इसके साथ साथ एक और ऐड ऑन की बात करूं तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो येट अगेन हाइट एडजस्टमेंट है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। पीछे अगर मैं बैठ के बात करता हूं, और मैंने आपको ये बताया था कि मैंने इसकी सीट बिल्कुल पीछे कर दी है, तो ये गाड़ी की जो पिछली सीट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो ये मैं बिल्कुल ऐसे स्टेबल होकर बैठूं। तो अब ये इसकी जो कुशनिंग है वो इस सीट की ऐसी बेहतरीन है कि इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो ये एक हम्प सा बना हुआ है, तो अगर मैं बिल्कुल लेट जाऊँ, जैसे कि यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं यूँ बिल्कुल लेटा हुआ हूँ, एक लंबा हुआ हूँ, तब भी मैं इसके साथ बड़ा कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। प्रोवाइडेड कि मैंने जो है वो अपनी जो फ्रंट सीट है वो बिल्कुल पीछे की हुई है। अगर मैं इसको सीधा होकर बैठा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फिर भी इतनी सी स्पेस जो है वो लेग स्पेस मेरे पास मौजूद है। डोर स्पेस जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पे रख सकते हैं। गाड़ी का इंटीरियर बड़ा बेसिक सा है, बड़े अच्छे इसके अंदर जो है वो स्टोरेज स्पेसेस वगैरह मौजूद हैं। अगर हम राइट से बात करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डोर के अंदर एक बॉटल होल्डर मिलेगा। अब यहाँ पे एक आपको हैंडल मिलता है जो पूरे, जिससे आप बड़े मजबूती से पूरे डोर को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ देखें आपने एक कॉइन स्पेस दे दी। अब ये थोड़ा सा मुझे अनकन्वेंशनल लगता है कि आप दरवाज़ा बंद है और गाड़ी को ड्राइव करें तो ये आपको थोड़ा सा ना हैसल करके थोड़ा आगे झुकना पड़ता है पावर विंडोज़ को अप्रोच करने के लिए या उनके बटन्स को अप्रोच करने के लिए। ये थोड़ा सा अगर यहाँ होते तो ज़्यादा बेहतर। गाड़ी जो है वो पुश स्टार्ट के साथ आती है। यहाँ पे इसके साइड पैनल के अंदर जो है वो आप देख सकते होंगे कि फॉग लैंप्स की ऑप्शन मौजूद है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, मिरर एडजस्टमेंट है। सबसे बेहतरीन बात, सबसे बेस्ट बात कि गाड़ी का एसी चलाते हुए गर्मियों में आप यहाँ पे अपने पास एक पानी की बोतल रखें या कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक रखें तो वो एसी आपको भी ठंडा करेगा और उस पानी की बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक को भी ठंडा करेगा। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें इन्होंने सोच के बनाई हैं या इसके ऊपर वर्किंग हुई है या ये एक तुक्के की उसके ऊपर आ सकती हैं, ईजाद हो गई हैं, तुक्के की बिना पर ईजाद हो गई हैं। लेकिन ये जिसने भी अगर बनाई है एक इट्स अ वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट मूव आई मस्ट से। स्पेस है यहाँ पे स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग व्हील के सामने भी एक स्टोरेज स्पेस है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे आएँ तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस है, नीचे भी ग्लव बॉक्स स्पेस है। फिर आपको ये पॉकेट मिल जाती है, फिर आपको लेफ़्ट साइड पे पॉकेट मिल जाती है, फिर यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। देखें तो यहाँ पे भी कप होल्डर है, वैनिटी लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास सेंटर कंसोल लाइट है, डोर लाइट है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर जो है वो ड्राइविंग साइड पे मिल जाएगा और लेफ़्ट साइड पे वैनिटी मिरर यहाँ पे जो है वो टोयोटा नहीं देती। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। अगर आप देखें ना तो फ्रंट लेफ़्ट पिलर, देन योर स्टीयरिंग व्हील, देन फ्रंट पैसेंजर और देन लेफ़्ट राइट पिलर। इसी तरह अगर आप पीछे आके देखें तो ये यहाँ पे जो है वो आपके कर्टन एयर बैग्स की बैचिंग दी हुई है। सीट बेल्ट्स की अगर बात की जाए तो पीछे सीट बेल्ट तो मौजूद होती ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनको इतना प्यार से और इतना सोफिस्टिकेटेडली मैनेज किया गया है कि अगर आपकी सीट बेल्ट फ्री है एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट तो आपके साथ ये क्लिप लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पे इसको स्लाइड इन कर लें ताकि आपको ये जो है वो ड्यूरिंग ड्राइव या किसी भी चीज़ के साथ ये ठक 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 साइड पे ना लगे। सीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी इंप्रेसिव। अगेन मैंने टोयोटा बेल्टा के रिव्यू में भी बताया था कि इस गाड़ी की सीट्स जो है ना वो बकेट सीट्स होती हैं। जैसे अगर आप इसको और से देखें तो ये ऐसे यू शेप है, देन एक हम्प है और फिर दोबारा से यू शेप है। इसी तरह अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करेंगे तो वो भी आपको बकेट सीट्स की एक झलक दिखाएगा। साइड से आपकी सीट जो हैं वो प्रॉपर ऐसे उठी हुई होती हैं, ऐसे कर्वी सी होती हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ इन गाड़ियों के अंदर आती है कि ये पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग लाइट आती है। वो बेसिकली होता है कि आपकी जो सीट है लेफ़्ट साइड की सेंसर लगा होता है, जो वेट सेंसर होता है। बेसिकली जो वेट सेंसर क्या करता है कि जब भी इसके अंदर पैसेंजर बैठता है तो वो वेट सेंसर सेंस करता है कि इसके ऊपर कोई सॉलिड बॉडी है मौजूद, तो वो मौजूदगी की वजह से वो सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। अक्सर का लोगों का सवाल ये होता है कि यार हमें समझ भी नहीं आती कि ये वाली लाइट क्यों जलती है। तो जब आपकी सेकंड सीट के ऊपर कोई पैसेंजर बैठा होगा या आपने कोई सामान रखा है, कोई चीज़ रखी है, तो गाड़ी का सिस्टम ये डिटेक्ट कर रहा है कि आपके पास सेकंड सीट के ऊपर कोई चीज़ है, तो वो ये अज्यूम करता है कि इट्स अ पैसेंजर, तो वो पैसेंजर सीट जो है वो आपकी वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गाड़ी को इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया जाता है या पूरी इसके ऊपर R&D की जाती है कि आपने जो पैसेंजर है उसकी जो कंफर्ट है उसको पहले रखना है और बाकी चीज़ों को बाद में रखना है। तो जो इंजन भी है उसको इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया गया कि अंदर कैबिन स्पेस जो है वो मैक्सिमाइज़ की जाए। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको यहाँ पे बूट स्पेस में मिल जाता है कि एक सेडान के कैटेगरी का और सेडान के साइज़ का बूट स्पेस आपको इस हैचबैक में नज़र आता है, जिसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये गाड़ी का जो बूट स्पेस है बड़ा आइडियल है। अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है तो इस सीट को मैंने जैसे पहले बताया, ये सीट फुल आगे भी चल जाती है, ये अभी तक इंटैक्ट है, हेडरेस्ट
बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा भी ये सीट इंटैक्ट है। तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे पैसेंजर भी बैठ सकता है और अच्छे साइज़ के 2 बैग्स भी आ सकते हैं बड़े। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसको अगर आप फुल प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे भी चला जाएगा, और फ्रंट जो सीट के बैक सीट्स हैं, जो कुशन्स हैं, उसको अगर आप रिमूव करते हैं तो ये प्रॉपरली एक बड़ी स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी स्मार्ट। गाड़ी की अगर मैं सेफ़्टी फ़ीचर की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर सेफ़्टी फ़ीचर ये है कि ये स्मार्ट एंट्री सिस्टम है। अब इसकी चाबी अगर मेरी जेब में है और मैंने इस बटन को प्रेस करता हूं तो ये गाड़ी लॉक भी होती है और गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है। अगर ये गाड़ी लॉक है और मैं इसके करीब जाता हूँ और मैं सिर्फ हैंडल के अंदर हाथ लगाऊंगा तो ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। ये एक स्मार्ट एंट्री सिस्टम है जो टोयोटा ने इंट्रोड्यूस कराया था। ट्रंक को अप्रोच करने के लिए लोगों को जो है वो गाड़ी की चाबी जो है वो इस ट्रंक के अंदर इंसर्ट करके उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, जिसको आप एक दो दबाएंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक हो जाएगी, दूसरा दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगी। येट अगेन अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आपकी अनलॉक ना हो और आप डायरेक्ट ट्रंक को अप्रोच करें तो ये बटन आपका इसका नीचे दिया हुआ है। आप इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ट्रंक जो है वो ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्ट ट्रंक को अप्रोच करते साथ ही इसको यहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। गाड़ी की अगर मैं रोड क्लियरेंस की बात करूँ तो गाड़ी की रोड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी कम है। आपको फील होगा कि गाड़ी जो है वो अक्सर औकात गाड़ी नीचे लगती है और इसकी रोड क्लियरेंस कम है। गाड़ी मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर लीटर लोकल पे जाती है 1000 सीसी इंजन के साथ, और लॉन्ग पे जाती है 17-18। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 42 लीटर्स की है, और अगर इंजन ऑयल कैपेसिटी की बात की जाए तो 1000 सीसी 1KR जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 3 लीटर इंजन डलता है। 2NZ जो है उसके अंदर डलता है तकरीबन 3.5, और जो 1.5 है उसके अंदर तकरीबन डलता है 3.25 से 4 लीटर इंजन डलता है फुल ट्रेन विद फिल्टर के साथ। इंजन ऑयल के अलावा मैं एक चीज़ बार हर दफ़ा बता चुका हूँ, वो इस गाड़ी की ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन ऑयल हर गाड़ी का फ़र्क होता है। इस गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑयल डलता है वो CVT है, इस गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑयल डलता है वो CVT है। इस बात को अपने जहन में डालिए। CVT ट्रांसमिशन ऑयल के अलावा आप अगर कोई और ट्रांसमिशन ऑयल के अंदर डालेंगे तो इस गाड़ी की ट्रांसमिशन फारग हो जाएगी, उड़ जाएगी, गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी और आपकी ट्रांसमिशन CVT बहुत महंगी है। तो प्लीज़ खुदारा इस गाड़ी के अंदर CVT ट्रांसमिशन ऑयल डालें। अक्सर लोगों का सवाल होता है गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल चेंज किया और गाड़ी हमारी जो है वो बेकार हो गई है, मतलब उसकी ट्रांसमिशन नाकारा हो गई है, तो आपने लामहला या तो यूज्ड गेयर ऑयल डाला होगा या आपने जो गेयर ऑयल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको नहीं पढ़ा होगा, और गेयर ऑयल जो है वो आपने ऑटोमेटिक का या DCT का या कोई और डाल दिया होगा। जब आप CVT के अंदर CVT गेयर ऑयल नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी की ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। गाड़ी की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये गाड़ी आजकल अच्छी हालत में जो है वो, या अच्छी कम चली हुई गाड़ी जो है वो आपको मिल जाती है तकरीबन 2 मिलियन के बजट के अंदर, 2 मिलियन प्लस में ही मिलेगी। 2 मिलियन से जो बिलो की बजट की गाड़ियाँ आ रही हैं वो थोड़ी सी रुली हुई हैं, ख़राब हैं, उनके अंदर मेल फंक्शंस हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 2 मिलियन प्लस के बजट में आपको ये अच्छी गाड़ी साफ़ सुथरी मिल जाती है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, टोयोटा बेल्टा या टोयोटा विट्स या यारिस इस शेप की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो 2NZ की तरफ जाएं या 2SZ जो 1300 सीसी है उसके अंदर जाएं। उसके लिए आपको गाड़ी के अंदर लैग फील नहीं होगा, गाड़ी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी, और अगर आप लॉन्ग ट्रैवलर हैं या आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो आपको ये फील नहीं होगा कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा लोड ले रही है, बहुत ज़्यादा वजन ले रही है। आपको बड़ी ईजी और स्मूथ राइड उसके अंदर मिलेगी। जो 1KR FE है वो 1000 सीसी इन सिटी के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग में आपको तंग करेगा। या कि अगर आप मेरे जैसे शौकीन बंदे हैं कि अगर आपको गाड़ी ने क्रॉस कर दिया तो आपका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसको एक दो क्रॉस करके बताएंगे यार मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी गाड़ी में पावर है। तो ये 1KR से आप ये एक्सपेक्ट मत करें। 1KR 120 के बाद जो है वो आप जो मर्जी कर लें, स्पोर्ट्स मोड लगा लें, टर्बो मोड लगा लें, इसको जहाज़ का इंजन लगा दें, ये वो उससे ज़्यादा मैक्सिमम 140 पे जाएगी, लेकिन बहुत रोएगी, बहुत शोर करेगी, जो कि थोड़ा था अंदर इसकी आवाज़ ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा एनॉइंग हो जाता है अक्सर औकात ट्रैवलर्स के लिए या ड्राइवर्स के लिए। वन ऑफ द बेस्ट शशका जिसको मैं कहूँगा जो मुझे बड़ा पसंद आता है मॉडर्न कार्स के अंदर, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक है। जो इन गाड़ी को आप पावर ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं और आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है नीचे जो उस गाड़ी को बिल्कुल लॉक कर देती है। फॉर दैट मैटर अगर इस गाड़ी को मैं यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग को हाथ ही लगाया हुआ और ये आपको स्टीयरिंग थोड़ी देर बाद मूव करता नजर आएगा। जो ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का सा मिलेगा। दैट मीन्स की गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो अनलॉक हो गया। ये मोटराइज सिस्टम है जो कि हर गाड़ी के अंदर नहीं आता, लेकिन ये मोटराइज्ड सिस्टम जो है वो मॉडर्न कार्स में आता है, विच आई लाइक द मोस्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल चाहने वालों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो हेल्प है जो आप हमारी कर सकते हैं, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर हमसे कोई गलती हो जाए या अगर कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते थे कि हम बताएं और हम नहीं बता पाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया किया करें। आपके हर कमेंट का मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर आपको कोई गाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।